हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन रेट ऑर्डर एंड कंसंट्रेशन पढ़ा। उस पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने किए। कभी कभी हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें एक डाटा बना के दे देता है और फिर हमसे पूछता है कि रेट लॉ बताइए, रेट लॉ क्या बनेगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बताइए, या ओवरऑल ऑर्डर बताइए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है। ठीक, देखो हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड एट 303 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखे 2a+b से c+d बन रहा है। अब यहां से ऑर्डर नहीं निकलेगा, कभी आप यहीं से ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दो। आपको देगा एक्सपेरिमेंट 1 किया तो ए की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में 0.1, उसी टाइम बी की कंसंट्रेशन ली 0.1, तो रेट आया बेटा इतना, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन डी, तो रेट की वैल्यू इतनी आई। उसके बाद कहते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.3 ली गई, बी की कंसंट्रेशन 0.2 ली गई, तो रेट आया बेटा इतना। अब कहता है थर्ड में ए की कंसंट्रेशन 0.3 ली गई, बी की कंसंट्रेशन 0.4 ली गई और रेट आया बेटा 2.88 10⁻⁻⁴। ऐसे ही फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए कंसंट्रेशन 0.4 है, बी कंसंट्रेशन 0.1 है और रेट आता है बेटा 2.4 × 10⁻⁻²। ठीक, उसके बाद कहता है व्हाट इज द रेट लॉ, रेट लॉ क्या है, एंड व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, आल्सो राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर दो बातें हो रही है, दो एक्सपेरिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें ए क्या होगा, कांस्टेंट यानी सेम होगा। दो एक्सपेरिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें बी क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि सेम होगा। बस हमें ये दो पता करना है भाई ए किसमें सेम है और बी किसमें सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट का यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे है। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 की बात करो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से तो ऑर्डर हम नहीं निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन अगर आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो रही है बेटा, डबल हो रही है, और जो रेट है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम डबल एंड rate of reaction becomes 4 times। अब देखो कंसंट्रेशन डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 ऑर्डर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में है, बी के, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का स्क्वायर। एक तो ये बढ़ गया हमारा बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, ऐसे हम ए के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो ए के रिस्पेक्ट के लिए मैं ऊपर की लाइन साफ कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। अब देखेंगे बेटा, अब मैंने बात की जिसमें बी सेम हो 1 और 4 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 4। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट ऐसे लिख दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, तो बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। ए की कंसंट्रेशन देखिए बेटा 4 टाइम्स हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम 4 टाइम्स, ए कितना हो रहा है 4 टाइम्स, और रेट देखो बेटा, रेट भी कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, रेट आल्सो बिकम्स 4 टाइम्स। अब देखो कंसंट्रेशन भी 4 टाइम्स हो रही है, रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा 1। दैट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यानी मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1, एक हमारा ये बन गया।
तो दोनों के हिसाब से रेट आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो उसने पूछा है व्हाट इज द, ये काम खत्म हो गया हमारा। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर। देखो ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 बी की पावर 2, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ए की पावर 1 आई है, ये रही बी की पावर 2 आई है, तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर 1 + 2, पावर को ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर कितना आ गया, ओवरऑल 3 आ गया। ठीक, अब कहते हैं रेट लो बनाइए, तो ये किसकी होगी इक्वेशन, रेट लो की, तो यानी कि रेट लो इक्वेशन, तो रेट इज इक्वल टू के के साथ लिखते हैं ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये क्या होगी हमारी रेट लो इक्वेशन। उसके बाद कहता है आल्सो कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हमें के की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखेंगे ध्यान से। अब मेरे पास के क्या है बेटा, देखो के को कैसे लिख सकता हूं मैं, रेट इज इक्वल डिवाइड बाई ए और बी का स्क्वायर। अभी रेट किस में आता है बेटा, मोल पर लीटर पर मिनट लिखा हुआ था यहाँ पे, देख लेना। ए कंसंट्रेशन ऑफ किस में थी, मोल पर लीटर, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया, मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड बाई मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है, ये 3 मोल का क्यूब है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 ऊपर है तो क्या बचेगा, मोल की पावर -2 पर लीटर पर लीटर पर लीटर, यानी कि -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी लीटर स्क्वायर, क्योंकि -1 है, और क्या आ जाएगा पर मिनट, ये क्या आ जाएगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ये यूनिट आ जाएगी। तो ऐसे सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को। तो कभी कभी हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट दे देगा जिसमें हमें ए बी की वैल्यू देगा, और ए बी की वैल्यू से हमें ये देखना है कि भैया ए कांस्टेंट किस में, बी को कैलकुलेट कर लो, जहां बी कांस्टेंट है उसका यूज करके ए को कैलकुलेट कर लो, फिर ओवरऑल ऑर्डर निकालो, वैल्यू निकालो, आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहां तक आ गया समझ में। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आते हैं, मोस्ट ऑफ हर ईयर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 साल छोड़ के, और ये क्वेश्चन हमें बहुत जरूरी करने हैं। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके सुना है बेटा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, या इसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन। आपको पता है कुछ नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। अब जो नेचुरल होते हैं बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक ऐसे जो नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा, ये मान लो यूरेनियम है, ये अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं, ये नेचुरल है, इसको नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं या नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, या इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन हम इसको आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे हैवी मेटल ले ले, ऐसे ही उनके ऊपर, जैसे मान लो कोई मेटल है, हैवी मेटल हम ले लेते हैं, इनके ऊपर अगर हम बॉम्बार्डिंग करवाएं, बॉम्बार्डिंग, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स को एक साथ टकराए, कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो हम क्या करें, एक हैवी मेटल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर आइसोटोप्स, इनकी क्या करें, बॉम्बार्डिंग कर दे, लाखों करोड़ों इस पे टकराएं, तो इससे भी क्या होती है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट होने लगती है।
तो ये हम करवाते हैं, तो ये तो नेचुरल है, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके। तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, ये मेनली फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो हमसे ये रेट कांस्टेंट वगैरह पूछ लेता है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखिए इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। हम मान लेते हैं, मैंने क्या कहा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक, इफ एन नॉट एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली, हम मान लेते हैं इफ एन नॉट एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली, भाई स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट हुई रिएक्शन, मान लो जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ, ऐसे मान लो ए से प्रोडक्ट बना, स्टार्टिंग में हमने इसको एन नोट मान लिया, पहले हम क्या मानते थे ए नोट, अब नेचुरल है तो एन नोट ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं एंड एन इज द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, या लिख देता हूं मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी भी टाइम पे, मान लो एट टी टाइम, टी टाइम पे ये एन हो गया, ये हम इसको ए और 0 मान सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं, इसको ए माइनस एक्स मान सकते हैं। इनिशियली हमने ए माना यानी एन नोट माना तो प्रोडक्ट 0 था, एट एनी टाइम में मान लो प्रोडक्ट एक्स बढ़ गया तो ये ए माइनस एक्स, इसको हमने एन मान लिया। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, के इज इक्वल टू 2.303 टी लोग, हम लिखते थे इनिशियल, इनिशियल है एन नोट और एट टी टाइम डिवाइड बाई एन, या ऐसे लिख सकते हो के इज इक्वल टू 2.303 टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। और हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था। ऐसे क्वेश्चन में एक वैल्यू और पूछता है वो हमसे, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ हमसे पूछ लेता है, तो एवरेज लाइफ को हम कैसे निकालेंगे, कहेगा एवरेज लाइफ बताइए, एवरेज लाइफ को टो लिखते हैं, टो, TAU टो, इसका फॉर्मूला होता है 1/k, ठीक। तो अगर मैं यहां से k निकालूं तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ हो गया, तो यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 इंटू में टी हाफ, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज लाइफ का। तो अगर हमें एवरेज लाइफ पूछ ले तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेडियो एक्टिव डीके की एवरेज लाइफ पूछ लेते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डीके पे आ जाता है, वो आपसे कहेगा इनिशियली इतने एटम्स थे, इतने टाइम के बाद इतने एटम प्रोडक्ट में बढ़ गए, तो बताइए रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो रेडियो एक्टिव डीके मेनली फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से एक फॉर्मूला ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला ये बनता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमें पता चल गया कि रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है डीके, तो ये है क्या, ये एक्चुअल में निकलता कैसे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोई भी दिक्कत आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।